देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य है। श्री गंगा के महात्म्य के अंतर्गत आप किस प्रकार से गंगा की महिमा है उसको श्रवण कर रहे हैं। वैशंपायन ऋषि ने वेद व्यास से प्रश्न किया। वेद व्यास बोले, गंगायां संतंजन देहम ज्ञानतो मुनि सत्तमः कैवल्यम संवापनोति मानमय पाप वर्जित है। हे गुरुदेव, हमने गंगा की बड़ी भारी महिमा को श्रवण किया है। गंगा में स्नान करने से, दान करने से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और गंगा में दीप दान किया जाता है। जब मनुष्य देह समाप्त करके इस लोक से चला जाता है, उसके पुत्र पौत्र आदि गंगा में उसके नाम से दीपक जलाते हैं। वो आज ही चतुर्दशी का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सभी अपने पूर्वजों के लिए गंगा के किनारे दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं। जिसको मृत्यु हुई है उसके 1 वर्ष के अंदर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आ जाए तो उस दिन सभी दीप दान करते हैं। 1 वर्ष के 365 दीपक जलाते हैं। अगर बीच में अधिक मास आ गया तो 30 बत्ती उसकी भी जलाते हैं, 30 दीपक उसके भी होते हैं, तो फिर 395 दीपक जलाए जाते हैं। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ उसका विधान क्या है और कार्तिक मास में गंगा का क्या महत्व है, इसके महात्म्य को मैं श्रवण करना चाहता हूँ। आप बड़े ज्ञानी हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करके हमें इस महात्म्य को श्रवण कराइए। तो वैशंपायन ऋषि की बात सुनकर के वेद व्यास ऋषि कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आप महाभगवती के परम भक्त हैं और ये गंगा महाभगवती का ही स्वरूप है, जो संसार को तारने के लिए द्रव्य रूप से उपस्थित हुई है। ये साक्षात महाभगवती जगत जननी है, ये उसी का स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी के, विष्णु भगवान के और सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर द्रव्य रूप से इस पृथ्वी पर आई है और सबका कल्याण कर रही है। आप इसके महात्म्य को श्रवण करने के अधिकारी हैं, इसलिए मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये गुप्त रहस्य है, किसी अभक्त को नहीं सुनाना है। जो भक्ति श्रद्धा हृदय में नहीं रखता है उसको इसको नहीं सुनाना है, इसलिए गुप्त से गुप्त रहस्य है। आपको परम शिष्य जान करके मैं आपको जरूर श्रवण कराऊंगा और ध्यान पूर्वक आप सुनिए। तो वेद व्यास ऋषि कहते हैं, आज्ञानात् शिवा सायुज्यम त्यक्त्वा तत्र कलेवरम प्राप्यवान् मानवो गंगा प्रसादादति पातकी मृतस्य यत्र कुत्रापि मांसि च नारदय प्रपेजाहि वियोतो वियोतये स्वपि स्वर्गमाप्नुयात्। वेद व्यास ऋषि बोले, मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान पूर्वक गंगा में देह त्याग करने वाला मनुष्य पाप से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गंगा की बड़ी भारी महिमा है। महापात की मनुष्य भी अगर अज्ञानतावश उसको ज्ञान भी ना हो, गंगा इतनी पवित्र है, और अज्ञानतावश उसके जल में गंगा जी में शरीर को त्याग कर गंगा जी की कृपा से शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करके प्राणी उसका अगर मांस भी गंगा में चला जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। किसी भी प्रकार से मांस, हड्डी अथवा ये शरीर गंगा में किसी भी रूप से थोड़ा सा भी चला जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। गंगा उसके सब पापों को निपटा करके, सब पापों को समाप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करा देती है। तीनों लोकों में कहीं पर भी गंगा में मरने से निश्चित ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अंतो इतिहासं वक्ष्यामि शृणु सावहितो मुने आश्चर्यं महादाख्यानं मुने श्रोतवाक्यावहम्
आसीत मत पर पापात्मा वैश्यो नामना धनाधिपै दस्यर्मरतो नित्यं परधारते सदा। इस विषय में वेद व्यास जी कहते हैं कि ये मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूँ, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो धनादीप वैश्य का है। उसको सुन करके आपको गंगा के महत्व का पता चल जाएगा। धनादीप नाम का वैश्य महापातकी था। वह प्रतिदिन चोरी के काम में लगा रहता था और सदा पराई स्त्री में आसक्त रहता था। वह पापात्मा दिन रात पापों का आचरण करता था। पाप के अलावा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह रात दिन पाप में लगा रहता था और मदान्ध होकर के पृथ्वी पर विचरण करता था। उसके पाप से उसके सभी सगे संबंधी उसको छोड़ करके चले गए थे कि तू तो महापापी है, हम तेरे साथ नहीं रह सकते। इस महापापी के इस प्रकार से जब इसने देह का त्याग किया तो इसको असीपत्र नाम के वन में यमराज ने डाल दिया, क्योंकि महापापी था। यहाँ असीपत्र वन में अपने पापों का दंड भोग, और इसका जो शरीर यानी देह पड़ा हुआ था, किसी ने भी उसको जलाया नहीं, कुछ नहीं कहा किया, क्योंकि इसके ये महापापी था। सब लोग इससे घृणा करते थे, इसलिए जंगल में इसका देह पर मृतक देह पड़ा रहा। इसको कुत्ते गीद खाने लगे। एक बड़ा गीद आया और उसने इसको जो है सबको वहाँ से भगा करके इसके मांस को खाया। इसके मांस को खा करके वह गीद उड़ता हुआ गंगा जी में पहुँचा और वहाँ पर जल पीने लगा। इसकी चोंच में इस धनादीप वैश्य का मांस लगा हुआ था। तो जब इस गीध ने गंगा जी में पानी पिया तो इसकी चोंच से मांस गंगा जी में गिर पड़ा। उस मांस के गिरने से ही यह धनादीप वैश्य असीपत्र वन को छोड़ करके जाने लगा और असीपत्र वन से छोड़ करके शिव रूप हो करके स्वर्ग को चला गया। जो असीपत्र वन के रक्षक थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आकर के यमराज से कहा, दूतों ने कहा, प्रभो असीपत्रे नरके ये पापी रक्षिस्तस्त्वया से साक्षात् शंकरम देहम प्राप्य स्वर्गम जगामहे। हे गुरुदेव, हे प्रभो, हे यमराज, ये जो धनादीप नाम का वैश्य है जिसको आपने असीपत्र वन में डलवा दिया था और हम उसकी रक्षा कर रहे थे, यह तो शिव स्वरूप होकर के सीधा स्वर्ग में जा रहा है, स्वर्ग में चला गया। तो यमराज ने भी बड़ा आश्चर्य माना और जब सब बातों को देख लिया तो यमराज ने कहा, दूता गंगा जलस्पृशात् सार्गलक वलीकृते मानसी चाति निकृष्टो मुक्तवशो सहसा अभवत्। हे दूतों, मैंने जान लिया है इस धनादीप वैश्य के मांस को एक गीध ने खाया और उसकी चोंच में इसका मांस लग गया था, और जब वह गंगा में जाकर के जल पीने लगा तो उसकी चोंच से मांस गंगा जी में गिर पड़ा और उसके कारण ये शिव स्वरूप होकर के स्वर्ग को चला गया। इस बात को सुनकर के रक्षक गणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो रक्षक गण गंगा की महिमा का गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। तो वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुन करके यमदूतों को जब बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अपने भक्ति पूर्वक गंगा की जो है बड़ी भक्ति करने लगे और कहने लगे कि मनुष्यों को सभी प्रकार से भक्ति पूर्वक गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु आ जाए अथवा 100 वर्ष के बाद आए, मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए पहले ही गंगा का आश्रय ले लेना चाहिए।
अति दुर्धर्ष यम जब तक आपके शरीर को न ले जाए, जब तक आपके केशों को पकड़ नहीं लेता है, उससे पहले ही गंगा का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। हे मुने, पुत्र मित्र तथा स्त्री आदि कोई भी बंधु नहीं कहे जाते हैं। गंगा ही अपना बंधु है, क्योंकि यह तारने वाली है। इसका दर्शन करने से, गंगा का स्पर्श करने से और गंगा का नाम संकीर्तन करने से और गंगा का ध्यान करने मात्र से सुख और मोक्ष प्रदान हो जाता है, क्योंकि ये सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अत्यंत घोर यम यातना के भय से अभय प्रदान करने वाली केवल गंगा जी है। इसलिए गंगा जी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए और निर्वाण प्रद गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि निर्वाण प्रद देने वाली गंगा तक मरणासन व्यक्ति को पहुंचा देना चाहिए। इससे वहां पहुंचने वाला भी भगवती गंगा की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जब मृत्यु होती है तो 1 साल के अंदर अंदर 365 दीपक गंगा जी पर जलाए जाते हैं। जलाए जाते हैं कि नहीं? और वो कौन से महीने में जलाते हैं? बोले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को गंगा जी पर दीपदान किया जाता है। कितने दीपक जलाए जाते हैं? 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक एक दिन का 1 दीपक लगाया, 365 दीपक हुए। और पूरे महीने में सबसे उत्तम महीना कौन सा लगाया? बोले कार्तिक मास। वरना ये भी कर सकते थे हर महीने, यानी रोजाना वहां दीपक जला करके आओ, और दूसरे महीने भी रख सकते थे। लेकिन पितरों को उतारने के लिए कार्तिक मास में गंगा जी में दीपक जलाने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए 1 वर्ष के अंदर अंदर जिस समय कार्तिक मास आ जाए, और चाहे वो पहले महीने से लेकर 12 महीने में बीच में कभी भी आ जाए, उसी समय 365 बत्ती बना करके घी में डुबो करके उनको ले जाएं और गंगा के किनारे जला दें। उनको बहाना नहीं है, प्रवाहित नहीं करना है। कई लोग अज्ञानतावश इन बत्तियों को प्रवाहित कर देते हैं। वहां पर भी बेचने वालों को तो अपना व्यापार करना है। लकड़ी का एक हल्का फट्टा लेते हैं, बोले इस पर रखो, बहते चले जाएंगे। तो लोग इसको भी खेल समझ करके, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं, ये देखने में थोड़ा आनंददायक है, दृश्य है, एक नाटक है, लोग इसको सोचते हैं कि ऐसे ही होता होगा। उसको उस पर रख देते हैं, थोड़ी दूर जा कर के वो डूब जाते हैं। दीपक पूरे जलते नहीं हैं। पूरे दीपक जलने को दीपदान कहते हैं। जब तक दीपक जला ही नहीं तो दीपदान कहाँ हुआ? इसलिए 365 बत्ती गंगा के किनारे जलानी चाहिए। अब आप कहोगे जी 365 दीपक जलाने में तो बहुत समय लगेगा और बहुत जगह घिर जाएगी, बड़ी भारी भीड़ होती है, सभी लोग जलाते हैं, इतनी जगह गंगा के किनारे कहाँ मिलेगी? लेकिन क्या होता है कि आप 365 बत्ती घी में भिगो और एक बड़ा दीपक लो। एक में न आए तो 2 दीपक बड़े ले लो। मिट्टी की बड़ी बड़ी सराई आती हैं, 2-3 सराई ले लो और थोड़े थोड़े दीपक खड़ी बत्ती ले करके, लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती हैं उनको लेकर के दीपक में रखो और जलाओ, तो सब बत्तियां एक साथ जल जाएंगी। और जब तक वे बत्ती जलती रहें, पहले गंगा में स्नान करो, फिर बत्ती जलाओ, उसके बाद वहां बैठ करके
श्रीमन नारायण का ध्यान करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। उस जब तक वो दीपक जलता रहे तब तक वहाँ गंगा के किनारे बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या नारायण का जाप करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अथवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसका वहाँ बैठ करके जाप करना चाहिए। तो जो जिसके निमित्त आप दीपक जलाने गए हैं उसको अति शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उसको जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो उसको जिसने दीपक जलाया है, उसके पुत्र पौत्र आदि जिसने दीपक जलाया है, उसको भी सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए कार्तिक मास में चतुर्दशी तिथि को शुक्ल पक्ष में ये दीप दान करने से अनंत पुण्यों का फल मिलता है। जिसके यहाँ मृत्यु नहीं हुई है उसको भी कार्तिक मास की चतुर्दशी को कम से कम 11, 15 अथवा 21 दीपक जलाने चाहिए। ज़्यादा भी जला सकते हैं, उसको भी जलाने चाहिए। और किसी को मरने वाले के लिए तो गंगा जी पर जाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। लेकिन बाकी जो जलाना चाहते हैं कार्तिक मास में दीपक, किसी कारणवश जाना तो चाहिए गंगा जी पर ही, पर किसी कारण नहीं जा सके तो क्या करना चाहिए? घर में ही दीपक जला करके गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा के 108 नामों का स्मरण करना चाहिए। गंगा के 108 नाम लिख करके या 108 नाम पुस्तक में से पाठ करना चाहिए। गंगा जी के 108 नाम का पाठ करने से गंगा प्रसन्न हो जाती है। एकादशी तिथि में अथवा श्राद्ध के समय में अथवा अष्टमी महाअष्टमी तिथि को गंगा जी के 108 नामों का पाठ करने से परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा जी के 108 नाम ये परम उत्तम है, इसलिए इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। गंगा ही परम बंधु है, गंगा ही परम सुख है, गंगा ही परम धन है, गंगा ही परम गति है, गंगा ही परम मुक्ति है, और गंगा ही परम तत्व है। जैसा जो लोग गंगा जी का कीर्तन करते हैं उनसे गंगा कभी दूर नहीं रहती है, गंगा उनके समीप रहती है। अतः घर पर ही गंगा के 108 नामों का पाठ करते, दीपक जला करके उनके पास बैठ करके गंगा के 108 नामों का संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से वह देश धन्य है जहाँ गंगा है, वह राज्य धन्य है जहाँ गंगा है, और ये गंगा जहाँ रहती है वो राज्य और देश पवित्र है। गंगा की भक्ति में पवित्र रहने वाला एक भी मनुष्य जिस देश में रहता है वह देश भी परम पुण्यशाली है, और वहाँ पर दिया गया दान महाफल का देने वाला है। वहाँ पर किया गया श्राद्ध, कार्तिक मास में गंगा के किनारे किया हुआ श्राद्ध तथा तर्पण पितरों को तृप्त करने वाला होता है। वहाँ पर किए गए जप तप होम आदि को अनंत फल देने वाला समझना चाहिए। गंगा का नाम ही परम सुख है तथा गंगा का नाम परम तप है। जो मनुष्य गंगा इस नाम से नित्य स्मरण करता है, प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे यमराज का भय नहीं होता है। इसलिए गंगा का हमेशा स्मरण करना चाहिए। गंगा की बड़ी भारी महिमा है। गंगा के 108 नामों का हमेशा पाठ करना चाहिए। महाकलु संत्री, जाह्नवी पुत्री, जगत प्रिया, त्रैलोक्य पावनी, पूर्णा,
पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी जगत पूज्यतमः सर्वलोक दयापरा याम्य भीति हरा तारा पारा संसार तारिणी ब्रह्मांड भेदिनी इत्यादि गंगा के जो 108 नाम हैं, इनको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन इनका पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, एतानि मुनि शारदोल नामानि कथितानि ते शास्त्राणि जानवी देव्या सर्वपापहारिणी च हे सर्वदेवादिदेवश्चै परिपूज्यताम्बुजः एतानि मुनिशारदूल नामानि कथितानि ते शास्त्राणि जानवी देव्या सर्वपापहारिणी च। मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे भगवती गंगा के ये श्रेष्ठ नाम बता दिए हैं। ये समस्त नाम जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके इनका पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है और वह अतुलनीय आरोग्य प्राप्त करता है। स्नान करके मनुष्य यदि उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे वहीं पर गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से मैंने आपसे परम पवित्र गुप्त तथा महापातकों का नाश करने वाली गंगा का महात्म वर्णन किया है। आप इसे श्रवण करके इसे आचरण में लाएं और इस प्रकार से आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से कह करके वेद व्यास जी ने वैशंपायन ऋषि को ये गंगा का महात्म्य श्रवण कराया। वैशंपायन ऋषि इसको श्रवण करके बड़े ही प्रसन्न होकर के गदगद हो गए, उनके शरीर में रोमांच हो गया और इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि परम धाम को प्राप्त हुए और बड़े प्रसन्न होकर के उन्हें मुनि श्रेष्ठ से आगे फिर प्रश्न किया। बोलिए श्री वृंदावन।